नमस्कार सभी को। हर साल जुलाई आते ही हम मनाते हैं वन महोत्सव। लेकिन वन महोत्सव के अलावा हम एक और उत्सव भी जुलाई में ही मनाते हैं और वो है प्रवेशोत्सव, यानी बच्चों को स्कूल में भेजने का उत्सव, उनके स्कूल में प्रवेश का उत्सव। लेकिन दिक्कत ये आती है कि इतनी स्कूल्स हैं तो बच्चों को कहाँ भेजें? कहाँ मिलेगा किताबी ज्ञान के साथ साथ सर्वांगीण विकास का मौका? कैसी पढ़ाई होती होगी? क्या लाभ मिलेंगे बच्चों को? और ऐसे और भी बहुत से सवाल मन में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इन सभी सवालों के हल। देखिए, चैनल का नाम ही सरकारी चर्चा है, तो सबसे पहले हम जानेंगे भी सरकारी स्कूल के बारे में ही। लेकिन सरकारी स्कूल का जिक्र सुनते ही दिमाग में सरकारी मास्टरों के काम का पूर्वाग्रह तो छा ही जाता है। तो सरकारी मास्टरों के काम से जुड़ा इसी पूर्वाग्रह पर बनाया गया ये वीडियो आप देख सकते हैं। देखेंगे तो जानेंगे सरकारी स्कूल की पढ़ाई और सरकारी मास्टरों के काम को भी। सरकारी स्कूल की पढ़ाई का स्तर क्या है ये तो हम आगे वीडियो में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्या क्या लाभ मिलते हैं। और इसे जानने के लिए हमें जानना होगा सरकार की योजनाओं को। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, जैसे निशुल्क शिक्षा, यानी बिना पैसे दिए भी बहुत ही अच्छी पढ़ाई मिलती है सरकारी स्कूलों में। फ्री शिक्षा के साथ हमें सभी सुविधाएं भी मिलती हैं और प्राइवेट स्कूल में तो हमें भारी भरकम फीस देनी पड़ती है, तब जाके हमें शिक्षा मिलती है। तो फ्री शिक्षा और मिड डे मील के बारे में तो आप सभी भी जानते ही होंगे। इसके अलावा भी लगभग ये 37 योजनाएं हैं जो सरकार ने जारी कर रखी हैं, और इन योजनाओं के अलावा भी कुछ अलग अलग और योजनाएं भी हैं जो सरकारी बच्चों के लिए सरकार द्वारा लागू की गई है। ये राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं और भारत सरकार की तरफ से भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अलग अलग सुविधाएं दी जाती हैं। सभी की चर्चा एक वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन जितनी भी हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक जान सकें उतनी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारी योजना अब्दुल कलाम फ्री भारत भ्रमण योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत फ्री में पूरा भारत घूमने का मौका मिलता है। तो इस योजना पर तो पहले से ही पूरा का पूरा एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। इसे जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। हम चलते हैं अभी हमारी दूसरी योजना की तरफ, जो है राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। इस योजना में लगभग 40,000 से लेकर 1 लाख तक रुपए बच्चों को दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। जो योग्य बच्चे होते हैं उनको इनका लाभ मिलता है। अगर किसी भी योजना के बारे में आप पूरा जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। उस एक योजना के बारे में आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए एक अलग से वीडियो बनाया जा सकेगा। अगली योजना है फ्री टैबलेट योजना। इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है पहले से ही, तो आप पूरी जानकारी के लिए वो वीडियो देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। और इसके अंतर्गत 8वीं कक्षा के बच्चों को 3 साल के फ्री इंटरनेट के साथ उच्च शिक्षा यानी कि आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए फ्री टैबलेट दिया जाता है। एक और योजना है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। इसमें जो भी बच्चे पात्र होते हैं उन्हें 4,000 रुपये तक सालाना प्राप्त होते हैं। 6ठी से 8वीं तक और 9वीं से 10वीं तक के लिए अलग से रुपए इसमें मिलते हैं बच्चों को। अगली योजना है फ्री साइकिल वितरण योजना। जो भी बच्चे EWS कैटेगरी में आते हैं 6 से 8 के, लेकिन राजकीय सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले होने चाहिए, उन्हीं बच्चों के लिए है ये फ्री साइकिल वितरण योजना। और इसके अलावा कुछ अन्य समुदाय हैं जो 6 से 11 की कक्षा में पढ़ रहे हों, उन बच्चों के लिए भी फ्री साइकिल वितरण योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है। अगली योजना के बारे में जानते हैं, वो है गार्गी पुरस्कार योजना।
गार्गी पुरस्कार योजना के बारे में कुछ तो आप जानते ही होंगे। जिन भी बच्चों के कक्षा 10 में 75% और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में भी 75% से ऊपर अंक प्राप्त होते हैं, उनको ये गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। इसमें भी सरकार के द्वारा राशि निश्चित की गई है, वो राशि प्रदान की जाती है। 3,000 से 5,000 रुपये तक मिलते हैं बच्चों को इस गार्गी पुरस्कार योजना के अंतर्गत। लेकिन कुछ योजनाएं हैं जो सिर्फ बालिकाओं के लिए ही चलाई गई है, उसी में ही है गार्गी पुरस्कार योजना भी। और एक योजना जो हमने पहले जानी थी, राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना, वो भी बालिकाओं के लिए है। बालिकाओं के लिए सरकार ने और भी योजनाएं चला रखी है, जैसे मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। इसके अंतर्गत 10वीं कक्षा में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को, जो कक्षा 11 व 12 की पढ़ाई भी सरकारी स्कूल से ही जारी रखती हैं, उनको 1,15,000 रुपये तक की राशि बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। एक और योजना भी है, विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा की सुविधा की योजना। कक्षा 10 की मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को यदि उनके अभिभावकों की अनुमति हो तो विदेश में स्नातक स्तर की पढ़ाई यानी कक्षा 12 से आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाता है और सालाना 25 लाख रुपए तक प्रत्येक बालिका की पढ़ाई पर सरकार के द्वारा खर्च किए जाते हैं। और योजना की चर्चा करें तो एक योजना है निःशुल्क स्कूटी योजना। ये भी स्नातक की पढ़ाई अगर बच्ची जारी रखना चाहती है तो उसे 12वीं में 75% अंक प्राप्त करने पर सरकार द्वारा फ्री स्कूटी दी जाती है, लेकिन आगे की पढ़ाई जारी रखनी इसमें जरूरी है। इन योजनाओं के अलावा भी सरकार ने अनेकों योजनाएं सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों के लिए चला रखी हैं। तो देर किस बात की है, आज ही करवाएं बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला। ये कुछ योजनाएं तो ऐसी है जिनका लाभ सरकारी स्कूल में दाखिला लेते ही मिलने लग जाता है सभी बच्चों को ही। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा रट्टू तोता न बनकर हर फील्ड में आगे बढ़े, नई चीज़ें सीखे, समाज में अपनी अलग पहचान बनाए, तो इसके लिए आप अवश्य ही सरकारी स्कूल अपनाएं, क्योंकि सरकारी स्कूल में ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। अगर अभी भी कोई संदेह है तो एक बार उपराष्ट्रपति जी का ये वीडियो आप जरूर देखें। गाँव में जो स्कूल है ना, बन स्कूल को ग्राउंड बड़ो है कोनी, बिल्डिंग भी ठीक है, मास्टर तनख्वाह भी ठीक मिला है, पर आप टाबरा ने भेजा कि गांव में एक पब्लिक स्कूल आ गई और थोड़ी सी तो जगह है पब्लिक स्कूल में, टाबर का टाई बांध देगा, घरों ले आने के लिए बस भेज देगा और मास्टर ने कह देगा सरकारी मास्टर के मुकाबले 10% ही दिए। तो स्कूलों पर भी ध्यान दो, तो सरकारी स्कूल है ना, मास्टर की इज्जत करो। तो आज ही दाखिला करवाए फिर सरकारी स्कूल में बच्चों का, और बच्चों के उज्जवल भविष्य में अपना योगदान दें। और अगर इस वीडियो में जिन भी योजनाओं के बारे में चर्चा की गई है उनकी पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप उस योजना का नाम कमेंट में लिख सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी देते हुए वीडियो जरूर बनाया जाएगा। और सरकारी स्कूल के काम से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।